दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गरिमा का बेटा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गरिमा अपने पति सुधीर के साथ बहुत खुश थी। गरिमा की शादी को अभी 1-1.5 महीने ही हुए थे। गरिमा के पति सुधीर अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जब गरिमा और सुधीर की शादी तय हुई तभी सुधीर ने गरिमा के माँ बाप से कहा था कि मम्मी पापा, हम उसी लड़की से शादी करना चाहते जो हमारे साथ अमेरिका जा सके। सुधीर ने यह भी कहा था कि हम तो शादी अमेरिका में ही कर लेते, पर मुझे इंडियन लड़की बहुत पसंद है और ख़ास कर तो मेरे मम्मी पापा की इच्छा भी थी कि मैं इंडिया में ही शादी करूं। गरिमा के पिता ने सुधीर से कहा, कोई बात नहीं बेटा, जहां बेटी सुखी रहे वहीं रहे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गरिमा को जब पता चला कि सुधीर उसे अमेरिका ले जाएगा और वो अमेरिका में रहेगी तो गरिमा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रही थी। कुछ दिन बाद गरिमा और सुधीर की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गरिमा अपने ससुराल आई। ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके सास ससुर और पति सुधीर उससे बहुत प्यार करते। शादी के कुछ महीनों बाद सुधीर ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे किसी ज़रूरी काम से अमेरिका जाना होगा। और सुधीर ने गरिमा से कहा, गरिमा, वहाँ पर मेरा कुछ काम बाकी है, वहाँ का सारा काम निपटा मैं कुछ ही दिनों में आकर तुम्हें भी ले जाऊँगा, अभी हड़बड़ी में नहीं ले जा सकता। गरिमा बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने सुधीर से कहा, कोई बात नहीं सुधीर जी, आप अपना काम करिए, मैं थोड़ा मम्मी पापा के साथ रहकर भी टाइम बिता लूँ। इनकी इकलौती बहू होने के नाते इनके प्रति भी तो मेरा कोई फ़र्ज़ है। अगले 2-3 दिनों में सुधीर अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद सुधीर ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और कहा, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अच्छे से रहना, मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। गरिमा ने सुधीर को समझाते हुए कहा, आप यहाँ का चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी, आप वहाँ पर अपना काम करिए। ये सारी बातें करने के बाद सुधीर ने फ़ोन रख दिया। सुधीर हफ्ते में अपने घर पर एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेता और घर वालों से कहता कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता। गरिमा कहती, कोई बात नहीं सुधीर जी, आपके काम से ज़रूरी हमारी बातें नहीं हैं, बातें तो होती रहेंगी। इसी तरह समय गुजर रहे थे। एक दिन पता चला कि गरिमा माँ बनने वाली है। गरिमा के प्रेगनेंसी की खबर सुनकर तो गरिमा के सास ससुर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो लोग बहुत खुश हुए और उन लोगों ने तुरंत ये खुशी जाहिर करने के लिए अपने बेटे सुधीर के पास फ़ोन किया, पर सुधीर ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्हें लगा सुधीर कहीं बिजी होगा। 1-2 दिन बीतने के बाद फिर उन्होंने सुधीर के पास फ़ोन किया, पर उस दिन तो सुधीर का फ़ोन लगा ही नहीं। शायद सुधीर ने नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुधीर के माँ बाप और उसकी पत्नी गरिमा सुधीर के पास फ़ोन करते ही रह गए, पर सुधीर का फ़ोन उस दिन से कभी लगा ही नहीं। बार बार फ़ोन करने पर भी जब सुधीर का कोई जवाब नहीं मिला तो गरिमा को तुरंत शक हो गया कि शायद सुधीर ने हमें धोखा दे दिया है। अपने पति की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद गरिमा के सारे सपने धरे के धरे रह गए। इसी तरह 6 से 7 महीने बीत गए। ना तो सुधीर का फ़ोन आया और ना ही उसका फ़ोन लगा। सुधीर के माँ बाप का तो अपने इकलौते बेटे के वियोग में रो रो कर बुरा हाल था और वो लोग बीमार रहने लगे। इधर गरिमा भी अपने पति सुधीर की यादों को महसूस कर अंदर ही अंदर खूब रोती। गरिमा अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी को अभी महसूस भी नहीं कर पाई थी कि सुधीर उसे छोड़कर चला गया। सुधीर की माँ सुशीला जी ने तो अपने बेटे की यादों में अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। सुधीर के पिता कमलकांत एकदम अकेले पड़ चुके थे। एक पत्नी का साथ था, वो भी छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद कमलकांत ने अपनी बहू गरिमा से कहा, बेटा, मैं अपने लिए तुम्हारी ज़िंदगी नहीं खराब कर सकता। बेटा, तुम मेरे साथ रहकर करोगी क्या? जब मेरा बेटा ही निकम्मा निकल गया तो तुमसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। तुम चाहो तो अपने माँ बाप के घर जा सकती हो। गरिमा ने अपने ससुर जी से कहा, नहीं पिताजी,
मैं आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्या हुआ सुधीर हमारे साथ नहीं है, पर उनकी निशानी तो हमारे पेट में पल रही है ना। आप उसी के सहारे अपनी जिंदगी जी लीजिएगा। ऐसे ही समय निकलते जा रहे थे। कुछ दिन बाद गरिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। गरिमा ने एक बेटे को तो जन्म दिया था, पर गरिमा का बेटा एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने गरिमा को बताया कि आपका बच्चा देख नहीं सकता। गरिमा के जीवन में तो वैसे ही दुखों का पहाड़ था। एक बेटा भी पैदा हुआ, वो भी अंधा। पोते का ये सच जानने के बाद गरिमा के ससुर कमलकांत भी एकदम टूट चुके थे। उन्होंने सोचा था चलो बेटा तो निकम्मा निकल गया, पर पोते के सहारे हम अपनी जिंदगी काट लेंगे। कमलकांत को अपने पोते की सच्चाई जान एक धक्का लग चुका था। ज्यादा सोचने की वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई। ससुर जी के जाने के बाद गरिमा एकदम अकेले पड़ चुकी थी, जिस वजह से गरिमा कुछ दिन बाद अपने मायके रहने चली आई। गरिमा ने अपने बेटे का नाम साहिल रखा था। साहिल जैसे जैसे बड़े होते जा रहा था, गरिमा को अपने बेटे साहिल की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद गरिमा ने एक फैसला लिया कि मैं अपनी दोनों आंखें अपने बेटे साहिल को दे दूंगी। गरिमा ने डॉक्टर से सलाह ली, पर डॉक्टर ने कहा जब तक साहिल 5 साल का नहीं हो जाएगा तब तक हम उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं कर सकते। गरिमा ने साहिल के 5 साल होने का इंतजार किया और जब साहिल 5 साल का हो गया तो गरिमा ने अपनी दोनों आंखें अपने बेटे साहिल को दे दी। साहिल जब पहली बार ये दुनिया देखा तो बहुत खुश हुआ। वो दुनिया की हर एक चीज को देखकर बहुत खुश हो रहा था। गरिमा अपने बेटे साहिल को खुश होता हुआ सुन अपने आप में सुकून महसूस कर रही थी। जब गरिमा के जिंदगी से उसके पति सुधीर चले गए थे तो गरिमा बस अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए जीना चाहती थी और जी भी रही थी। पर अपने बेटे साहिल को आंखें देने के बाद गरिमा अंधी हो गई थी। किसी तरह ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। साहिल अब बड़ा हो गया था। जब साहिल लगभग 18 से 20 साल का हुआ तो उसे स्नेहा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। स्नेहा दिखने में तो खूबसूरत थी, पर वो एक घमंडी लड़की थी। एक दिन स्नेहा साहिल के घर आई, पर जब स्नेहा को पता चला कि साहिल की माँ गरिमा अंधी है, उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो स्नेहा ने साहिल से दोस्ती और प्यार दोनों तोड़ दिया और साहिल से कहा कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ ना तो दोस्ती रख सकती और ना ही प्यार कर सकती। साहिल, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हारी माँ अंधी है। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं पहले ही तुमसे अपना रिश्ता इतना आगे नहीं बढ़ाती। इस बात पर साहिल ने स्नेहा से कहा, पर स्नेहा, हम दोनों के प्यार में मेरी माँ का क्या कनेक्शन? कि मेरी माँ अंधी है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? स्नेहा ने गुस्से में साहिल से कहा, क्यों नहीं फर्क पड़ता? प्यार करेंगे तो आगे शादी भी तो करनी पड़ेगी, और जो मेरी सास बनेगी वो तुम्हारी माँ। मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी सास अंधी हो। पर साहिल स्नेहा से बहुत प्यार करता था और जब स्नेहा ने उससे रिलेशनशिप तोड़ दिया तो उसे बड़ी तकलीफ हुई और वो उस दिन बहुत दुखी होकर कॉलेज से अपने घर आया। साहिल जब अपने घर गया तो गरिमा अपने बेटे के आने की आहट पहचान ली। हर रोज साहिल जब कॉलेज से घर आता तो खाना खाने के बाद वो अपनी माँ गरिमा के पास जाता और दिन भर के दिनचर्या के बारे में पूछता। पर आज ना तो साहिल ने कुछ खाया और ना ही अपनी माँ गरिमा के पास गया। गरिमा को लगा कि शायद साहिल की तबीयत खराब होगी। गरिमा के घर सुबह शाम काम करने एक बाई आती थी। गरिमा ने अपनी काम वाली बाई से कहकर अपने बेटे साहिल के लिए चाय बनवाया और वो चाय नाश्ता लेकर अपने काम वाली बाई के सहारे साहिल के रूम में आई। साहिल इतना दुखी था कि गुस्से में चाय का कप उठाकर फेंक दिया। गरिमा अपने बेटे साहिल का गुस्सा बचपन से ही जानती थी। उसे महसूस हो गया था कि साहिल आज किसी कारण से बहुत परेशान है। उसने साहिल से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? गरिमा के ये पूछते ही साहिल रोने लगा और रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा, माँ, स्नेहा मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। गरिमा ने साहिल से पूछा, आखिर क्यों बेटा? स्नेहा तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ?
साहिल ये सब अपनी माँ को बताना तो नहीं चाहता था, पर वो स्नेहा के प्यार में इतना पागल था। उसने गरिमा से कहा, माँ, आपकी वजह से स्नेहा मुझसे दोस्ती तोड़ी है। स्नेहा ने कहा है, तुम्हारी माँ अंधी है, इसलिए मैं तुमसे ना तो दोस्ती कर सकती और ना ही प्यार। ये सब सुनकर गरिमा के आंखों से आंसू छलकने लगे और उसने अपने बेटे साहिल से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साहिल ने कहा, पर माँ ये सब ठीक कैसे होगा। गरिमा ने इसके बाद साहिल का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। अगली सुबह साहिल जब सोकर उठा तो उसे उठने में काफ़ी लेट हो गया था। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसकी काम वाली बाई ने उसे एक लेटर पकड़ाते हुए कहा, ये लेटर आपकी माँ ने आपके लिए मुझसे लिखवाया है और आपको देने के लिए बोली हैं। मैं उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी और पता नहीं कहाँ चली गई। साहिल तुरंत वो लेटर लेकर पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, मेरे दिल के टुकड़े, मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहो। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ और मेरी वजह से जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो लड़की तुमसे दूर हो जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। साहिल जितना ही आगे लेटर पढ़ते जा रहा था उसकी आंखों से आंसू उतने ही टपक रहे थे। आगे लिखा था, बेटा मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती, पर ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है क्योंकि आगे चलकर तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें जानना ज़रूरी है। बेटा साहिल, जिस आंखों से तुम ये दुनिया देख रहे हो वो आंखें मेरी हैं। बेटा जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी आंखें नहीं थी, मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया और जब तुम 5 साल के हुए तो डॉक्टर से बात कर मैंने तुम्हें अपनी दोनों आंखें दे दी। ये सारी सच्चाई जानने के बाद साहिल के पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। साहिल ने अपनी माँ को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उसकी माँ उसे कभी नहीं मिली। दोस्तों, हमारे जीवन में माँ का रिश्ता बहुत ही अनमोल है क्योंकि सारे रिश्ते नाते सिर्फ और सिर्फ दिखावे के होते हैं। एक माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है जो भगवान से भी बढ़कर होता है। साहिल एक लड़की के प्यार में अपने माँ के साथ जो किया ठीक नहीं किया क्योंकि लड़की तो उसे दूसरी भी मिल जाती पर इतना प्यार करने वाली माँ उसे दूसरी नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।